जब हम नाम शुरू करते हैं जपना तो मन विषयों में भागता और हृदय में जलन होती है। वही जलन पाप प्रवृत्ति का नाश करती। सीतामढ़ी बिहार से किशोरी शरण जी महाराज। हाँ, दंडोत महाराज, दंडोत। राधा राधा। श्री महाराज जी, कुछ संतों का कहना है कि नाम जब व्याकुलता के साथ होना चाहिए, तो वो व्याकुलता कैसे प्राप्त हो? नाम जप ही व्याकुलता पैदा कर देता है। नाम जप ही व्याकुलता पे जय हम पहले जपते हैं नाम तो हमारे हृदय में पहले जलन होती है। ये अनुभव की बातें हैं। जब हम नाम शुरू करते हैं जपना तो मन विषयों में भागता और हृदय में जलन होती है। वही जलन पाप प्रवृत्ति का नाश करती। पापों का तो नाश ऐसे ही हो जाता है। हंसी खेल में नाम उच्चारण करे तो पाप नष्ट हो। जब हम नाम जप करते हैं, हृदय में विषयाकर्षण है और हम अधर्म युक्त विषय नहीं भोगते हैं, हृदय जलता है, तो उस ताप में हमारी पाप प्रवृत्ति नाश होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो अनर्थों का नाश हो जाता है, अनर्थ करने वाली प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। अब धीरे धीरे नाम में एक रुचि प्रकट होती है। जब रुचि के साथ नाम जपना शुरू किया तो वो रूप प्रकट करता है आराध्य देव का। अब व्याकुलता पैदा हो जाती है। अब व्याकुलता में जैसे नाम जप का मतलब है आर्त भाव से पुकारना, राधा राधा राधा। जब भरत जी बोलते सिया राम, पूरा चित्रकूट प्रेममय हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव हरे कृष्ण, ओ कृष्णमय। वो नाम जपते जपते व्याकुलता आती है। नाम जपते जपते कुछ हमें आगे की चिंता नहीं करनी। आगे एक शिष्य यमुना स्नान करने जाना चाहते थे, अंधेरा था, तो गुरुजी ने एक टार्च दी छोटी सी, वो टिम टिम बस ऐसे पैर, एक पैर दिखाई दे। बोले गुरुजी इतनी बड़ी रास्ता कैसे इससे तय होगा? बोले एक पैर दिखाई दे रहा ना, उसमें पैर रखो, अगला कदम के लिए प्रकाश है, फिर अगले कदम के लिए प्रकाश है। हम लोग क्या है, बहुत ऊंचाई की बात को सुन करके परेशान हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं कि ये बातें तो कोई बहुत बड़ा अवतार सिद्ध महात्मा ऐसा हम लोगों से कैसे होगा। नहीं नहीं नहीं, एक कदम दिखाई दिया ना, बस उस पर पैर रखो, तुम्हें वही कदम लक्ष्य तक पहुंचा देगा। राधा राधा जो गुरुजी ने नाम दिया है ना, जैसे भाव कुभाव अनख आलस हो। अभी हमें ये नहीं देखना कि व्याकुलता पुरो, वो आगे खुद पैदा कर देगा। व्याकुलता कहीं बाजार में तो मिलती नहीं है ना, ये व्याकुलता तो नाम ही देगा ना। जैसे जैसे नाम जपते जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, निष्पाप होने लगता है, तब अपने प्यारे की भावनामयी झलक आने लगती है। ये वही उपासक जानता है जो जप करता है। भावना अब उसको अब तो जिया नहीं जा रहा उसके बिना, अब वो पुकार होती है। अब उसका जप नहीं हो रहा, अब वो पुकार रहा है। कभी आंसू चल रहे हैं, कभी विकलता हो रही, कभी शांत बैठा, किससे अपने दिल की बात कहे। हर समय बस वो व्याकुलता ही व्याकुलता उसके अंतरदाव लगी रहे। धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती हो। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दर्श मधुकरी छके रहत दिन। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस उसको और कुछ सुआ। पर ये स्थिति है, स्थिति ये भजन से ही आई है। सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर भागवती की उपासना के अनुसार धर्माचरण करते हुए जब हम नाम जप करते हैं तो नाम हमें भूमिकाओं में पहुंचाता चला जाता है। अब व्याकुलता और रोते हुए नाम पुकारने का मतलब बस भगवत साक्षात्कार होने वाला है। बिनु रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो तासा महावीर भूत छोरी समय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृगवी साक्षात मनमत मनमता। करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित कर देने वाले श्री लाल जो महाराज के लिए जहाँ रो रो के पुकारना शुरू किया तो उसी समय प्रकट हो गए गोपीजनों के। तो मतलब ये तो भक्ति की चरम अवस्था है कि आंसुओं से भिंगो भिंगो करके नाम पुकारना। पर इसके लिए हमें घबराना नहीं कि तो ऊंची स्थिति कैसे आएगी, यहीं से आएगी जहां से हम चल रहे, बस चलते रहे। भजन अपने आप रंग ला देगा। सब स्थितियां इसी भजन में समाई हुई हैं। सच्ची बात समझ लेना, किसी अन्य साधन की और आवश्यकता नहीं। आप नाम पर ध्यान दीजिए, ये सारी स्थितियां प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए जो मैं एक भी अक्षर कुछ मिथ्या बोलूं। ये रा और माँ दो मेरे माई बाप है, इन्हीं से जो कुछ प्राप्त है मुझे इसी से प्राप्त है। दो अक्षर
जो कुछ प्राप्त है मुझे इसी से प्राप्त है। बिल्कुल पक्की बात समझो। जिसकी बात ये समझ में आ गई कि नाम से सब कुछ, तो लोक परलोक जो चाहोगे सब स्थितियां आ जाएंगी, चाहे भागवती की स्थिति, चाहे लौकिक की स्थिति, सब नाम। बस इतना नाम जप करो कि पहले तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं, पूर्व पाप जो किए हैं, वो जो तुम्हें दुख देने वाले, पहले नाम उनको मिटाता है। इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आता, बोले हम तो 4 महीने से जप कर रहे हैं लेकिन कोई हमें लाभ नहीं मिला। लाभ ये तो अमोघ सच्चिदानंद में प्रभु का नाम है, बिना लाभ किए रह ही नहीं सकता। पर लाभ किया है तुम अज्ञानी जीव, तुम्हें पीछे का, तुम चाहते हो वर्तमान में भोग मिले, यही लाभ है। नहीं नहीं, वो अपना तुम्हारे चाहने से नहीं, दवा अपना काम अपने हिसाब से करती है। तो नाम जो है ये भवरोग की अचूक औषधि है। पहले तुम्हारे पापों का, अनर्थों का नाश करेगी, धीरे धीरे रुचि पैदा होगी, नाम गाने सदा रुचि, और फिर आ जाएगी व्याकुलता। और जब व्याकुलता आई, लालसा आई, तो भगवत प्राप्ति हो गई। उससे लालसा आना दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं।